नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं CUET UG एडमिशन BHU सोशल साइंस से संबंधित इकोनॉमिक्स ऑनर्स से संबंधित कट ऑफ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यानी आपने इस बार CUET UG एडमिशन के लिए BHU में फॉर्म भरा है और BHU में सोशल साइंस में एडमिशन चाहते हैं, BA ऑनर्स सोशल साइंस में एडमिशन चाहते हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो इस बार BHU में BA सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का संभावित कट ऑफ क्या होगा, इस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले यानी आज से 3 साल पहले, क्योंकि ये CUET के द्वारा तीसरी बार एडमिशन होने जा रहा है, यानी इसका ये तीसरा साल है। उसके पहले सिर्फ BA आर्ट्स या BA सोशल साइंस में अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग कॉलेजेस का एक कट ऑफ जारी होता था, BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का। यानी उसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तैयार नहीं किया जाता था। पहले मान लीजिए कि आपका एडमिशन FMC में हो रहा है, तो FMC में सोशल साइंस का जनरल का कट ऑफ कितना गया है या OBC का कितना कट ऑफ गया है, सिर्फ यह आधार होता था। लेकिन जब से CUET लागू हुआ है और CUET के थ्रू BHU या अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन किया जा रहा है, तब से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जारी किया जा रहा है। आपका इंडेक्स कितना है के साथ साथ आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, उस ऑनर्स लेने वाले सब्जेक्ट के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप BHU से BA करना चाहते हैं, सोशल साइंस में BA करना चाहते हैं और आप साइकोलॉजी ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर BHU मेन कैंपस में सोशल साइंस के तहत साइकोलॉजी ऑनर्स लेने के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाएगा। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स लेंगे तो इस सब्जेक्ट के आधार पर साइकोलॉजी का कट ऑफ कुछ और होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कुछ और होगा, या आप हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो उसका कट ऑफ कुछ और होगा। यानी आप जिस सब्जेक्ट को ऑनर्स लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का कट ऑफ तैयार किया जाता है, और यदि आपके इंडेक्स के आधार पर वह सब्जेक्ट ऑनर्स में आपको मिलने लायक होता है तो आपको उस सब्जेक्ट में ऑनर्स के रूप में एडमिशन लेने का मौका BHU के द्वारा दिया जाएगा। और उसके साथ जो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट होंगे, हालांकि उसका कट ऑफ तैयार नहीं किया जाता है, लेकिन उसका भी इंडेक्स वाइज प्रेफरेंस होता है। अगर उसके साथ वो मिलने लायक रहेगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन ऑनर्स आपको तभी मिलेगा जब आप उस सब्जेक्ट के निर्धारित कट ऑफ के अंदर आएंगे, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले सिर्फ अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग कॉलेजेस का, BA आर्ट्स का या BA सोशल का या UG के अन्य कोर्सेज का सिर्फ कट ऑफ तैयार किया जाता था। उसके अंदर आने के बाद आपको जो सब्जेक्ट मिलने लायक होता था वह आपको सब्जेक्ट मिल जाता था। जैसे पहले आप समझिए, जैसे पहले मान लीजिए कि अगर 450 में 300 कट ऑफ गया है, ठीक है, तो 300 कट ऑफ BA सोशल साइंस जनरल कैटेगरी का गया है, तो 300 अगर आपका नंबर है तो आपको एडमिशन मिलना श्योर है। अब आप उसमें से सोशल साइंस के जो 5-6 सब्जेक्ट हैं उसमें से जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो आपको दे दिया जाता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस राउंड में आप कट ऑफ में आते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ में आ जाते हैं तो फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में आने वाले बच्चे को जो सब्जेक्ट मांगता था उससे मिल जाता था। जैसे जैसे आप अगले राउंड में जाते हैं वैसे वैसे
भले आप उस कट ऑफ में आ जाते थे, लेकिन आपको मनचाहा जो सब्जेक्ट था वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि बची हुई सीट पर ही सबसे बाद वाले राउंड में एडमिशन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर आप उस कट ऑफ में हैं तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, बचे हुए सब्जेक्ट में आपका एडमिशन, कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल जाता था, एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब बिल्कुल सीयूईटी में चेंज हो चुका है। अब आपको ऑनर्स वाइज कट ऑफ बनेगा, और यदि आपको वह सब्जेक्ट चाहिए तो उस सब्जेक्ट में तैयार किए गए कट ऑफ के अंदर यदि आप आएंगे तभी आपको ऑनर्स मिलेगा, वरना फिर जो दूसरा आपका सब्जेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तीसरा जो सब्जेक्ट चॉइस हो सकता है, उसको ऑनर्स के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज बीएचयू बीए सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स ऑनर्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार, इस पर संभावित रूप से हम बात करेंगे, क्योंकि जिस संभावना की बात मैं कर रहा हूँ यह पिछले साल यानी 2023 में बीए सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ बनाया गया था, तैयार किया गया था, जिनमें मिनिमम जितने इंडेक्स तक एडमिशन हुआ था, उसी को आधार बना के हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इस बार एडमिशन होने की संभावना आपकी कितनी रहेगी। आइए सबसे पहले मैं एफएमसी में कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि एफएमसी में देखा जाए बीएचयू मेन कैंपस में तो पिछली बार जनरल कैटेगरी का 296 से शुरुआत हुआ था और 8वें राउंड में जाते जाते 279 यानी 279 तक एडमिशन हुआ था। इसका मतलब यह है कि इसके बीच में यदि नंबर है या इससे लगभग पास में आपका इंडेक्स है, यानी 296 से लेके 279 के आसपास है, 5-6 नंबर कम ज़्यादा है, तो भी संभावना है कि आपका एडमिशन एफएमसी में जनरल कैटेगरी में बीए सोशल साइंस इकोनॉमिक ऑनर्स में हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ तैयार किया जाता है, यानी फर्स्ट रेगुलर राउंड में जो कट ऑफ जहाँ से शुरू होता है और लास्ट रेगुलर राउंड में जाकर के जहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर क्लोज होता है एडमिशन, लगभग मान के चलिए कि रेगुलर इंडेक्स का फर्स्ट राउंड से लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 या कभी कभी 15 से 20 अंकों की भी गिरावट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का जो इंडेक्स का रेंज होता है वो घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 15 से 20 नंबर का फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, और अगर पेड सीट की भी बात करें तो पेड सीट में भी रेगुलर फर्स्ट राउंड कट ऑफ से लगभग 15 के आसपास, 10 से 15, रेगुलर में 15 से 20 मान लीजिए, और पेड में 10 से 15 अंकों की गिरावट हो सकती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, समझिएगा, रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ निकलता है उस कट ऑफ से, उस इंडेक्स से पेड में 10 से 15 का फ्लक्चुएशन हो सकता है, नीचे जा सकता है, जबकि रेगुलर में 15 से 20 अंकों की गिरावट हो सकती है। एक बार पुनः मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। कुछ सब्जेक्ट में गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कैटेगरी में गिरावट बहुत ज़्यादा होती है। मैं औसत गिरावट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एफएमसी में मैं ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूँ तो 275 से लेकर के 268 के बीच यदि आपका नंबर है, इसके आसपास है, तो आपकी एडमिशन होने की संभावना है। जबकि एससी का कट ऑफ 236 से लेकर के 227 के बीच होने की संभावना है। एसटी का एडमिशन 231 से लेकर के 187 तक हो सकता है, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस का एडमिशन पिछली बार 281 से लेकर 256 तक किया गया था। यानी आप 5-6 नंबर अगर आपका आगे पीछे है, मैक्सिमम 10 नंबर तक आगे पीछे है, तो आप संभावना लगा सकते हैं। आप निश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। और एम्प्लॉय वार्ड में जो एडमिशन था एफएमसी में, वह 31 इंडेक्स तक, मात्र 31 तक एडमिशन बच्चों का किया गया था। इससे यह बात साबित होती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का
जिनके पेरेंट माता या पिता या दोनों बीएचयू एम्प्लाई हैं, उनके बच्चों का एडमिशन बीएचयू में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ऑनर्स में होना तय होता है। अब बात अगर एमएमबी में करें, महिला महाविद्यालय में करें, तो महिला महाविद्यालय में जनरल का जो कट ऑफ है वो 273 से 248 के आसपास होने की संभावना है, जबकि ओबीसी का एडमिशन 295 से लेकर के 236 के बीच हो सकता है। बात एससी कैटेगरी की करें तो 209 से लेकर के लास्ट राउंड में 170 तक एडमिशन एससी कैटेगरी का एमएमबी में किया गया था, तो इसी के आसपास आप समझ लीजिएगा। एसटी का एडमिशन 174 से लेकर के एमएमबी में 174 से लेके 156 नंबर तक पिछली बार किया गया था, और ईडब्ल्यूएस का एडमिशन 246 से लेके 230 के बीच में हुआ था। तो इस आधार पर भी आपका इंडेक्स कितना है, आप इसके आधार पर भी आप संभावना लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बात यदि मैं वीकेएम की करूं तो वीकेएम में जनरल का जो कट ऑफ है वो 234 से लेके 203 के आसपास हो सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 215 से लेकर के 185 के बीच हो सकता है, जबकि एससी का एडमिशन 157 से लेकर के 124 के बीच होने की पूरी संभावना रहेगी। एसटी का एडमिशन 125 से 130 के बीच में भी रहेगा, तो वीकेएम में आपको एडमिशन मिल सकता है, जबकि ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 211 से लेकर के 177 के बीच एडमिशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वीकेएम में किया गया था। बात यदि जल्दी से हम वीसीडब्ल्यू की करें तो वीसीडब्ल्यू में जनरल का जो कट ऑफ है वो 230 से लेकर के 200 के आसपास रहने की संभावना है। ओबीसी को 210 से 180 नंबर के बीच यदि आपका नंबर है, आप ओबीसी कैटेगरी के में आते हैं, तो आपको भी एडमिशन वीसीडब्ल्यू में मिलने की पूरी संभावना है, जबकि एससी का एडमिशन 155 से लेकर के 108 तक हो सकता है। वहीं एसटी का जो एडमिशन है वह 110 से लेकर के 118 के बीच होता दिख रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 210 से 180 के बीच रहने की संभावना, क्योंकि पिछली बार 210 से शुरुआत हुई थी और 8वें राउंड में जाते जाते 180 नंबर तक वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर गया था। और बात यदि मैं एएमपीजी की करूं तो एएमपीजी का जो जनरल का कट ऑफ पिछली बार का था वो 243 से 209 था, 209 यानी 243 से 209 नंबर तक एडमिशन दिया गया था। ओबीसी का एडमिशन 219 से शुरू हुआ था और लास्ट राउंड तक 186 नंबर तक एडमिशन हुआ था। एससी का कट ऑफ 160 से लेकर के 132 के आसपास रहने की संभावना है, जबकि एसटी का एडमिशन 144 से लेकर के 103 तक होने की पूरी उम्मीद रहेगी। और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के एडमिशन 213 से शुरू होकर के 187 तक हुआ था, तो इसी के आसपास आप अनुमान लगा सकते हैं। बात यदि मैं डीएवी की करूं तो डीएवी में 263 से शुरुआत होकर के 240 तक कट ऑफ गया था। 252 से 230 मिनिमम ओबीसी का एडमिशन पिछले बार किया गया था, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जबकि एससी कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन पिछली बार 209 से शुरू होकर के 181 नंबर तक दिया गया था। एसटी का एडमिशन 163 नंबर से शुरू होकर के लास्ट 111 तक वाले बच्चों के एडमिशन दिया गया था डीएवी में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, जबकि ईडब्ल्यूएस का एडमिशन 244 से शुरू होकर के लास्ट राउंड में 244 से शुरू हुआ था और लास्ट राउंड में काफ़ी इसमें गिरावट हुई थी और यह लगभग 230 के आसपास 230 के आसपास गया था, तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पिछले बार इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अलग अलग कॉलेजेस में, बीएचयू मेन कैंपस में और अलग अलग कैटेगरी में तैयार किए गए कट ऑफ के आधार पर बताने की कोशिश की है। तो आप इसी नंबर के इर्द गिर्द, ठीक है, 10 से 15 नंबर के फ्लक्चुएशन के साथ
अगर आप अपने इंडेक्स को देख लें और इसी के आसपास आपका इंडेक्स है तो निश्चित रूप से आपको BHU या अन्य एफिलिएटेड कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स सोशल साइंस के अंतर्गत मिल सकता है। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और पिछले बार जारी किए गए कटऑफ के आधार पर एक संभावना जाहिर करने की कोशिश की है। आप किसी और विशेष तरह की जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। BHU के द्वारा जारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सवाल है, किसी तरह का प्रश्न यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।